CUET अंडर ग्रेजुएट के जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो कैसे भरने हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं और हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी पूरी डिटेल में। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना, इससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं CUET को लेकर के वो सारे भी ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है ये। वैसे तो मैंने इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी 2 बना रखी है, बट शॉर्ट वीडियो में इतना ज़्यादा मैटर कवर नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा लंबी वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ डिटेल में कवर हो जाए। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है हमारे CUET के यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए हैं, पहली चीज़ तो ये है, मैं एक एक टर्म क्लियर करूँगी ताकि, क्योंकि ये नई चीज़ है, बिल्कुल न्यू है, तो काफ़ी सारे बच्चों को हर एक चीज़ में डाउट ना आए, इसलिए वो डाउट को यहीं ख़त्म करना है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं UG जो लिखा हुआ है उसका मतलब है अंडर ग्रेजुएट, यानी अंडर ग्रेजुएट मतलब है कि जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, लाइक BA BCom BSc करना चाह रहे हैं, BTS करना चाह रहे हैं, कहाँ से करना चाह रहे हैं, लाइक मैं आपको बता देती हूँ, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से अगर करना चाहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मतलब है कि जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, आपका जामिया मिया इस्लामिया हो गया, JNU हो गया, ऐसे बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपना पेपर कंडक्ट करा रही हैं। और ये कॉमन यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी का नहीं है, बिल्कुल हर यूनिवर्सिटी के लिए कॉमन टेस्ट होगा जो 12th क्लियर करने के बाद हर बच्चे को देना होगा। देखो अब 2 चीज़ें आती हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं लाइक वो 12th से पहले ही, मतलब 12th क्लास से पहले ही वो सोच के रखते हैं कि उन्हें क्या करना होता है। बहुत सारे बच्चों का एम रहता है कि वो 12th के बाद रेगुलर पढ़ाई करें, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ें रेगुलर, या जामिया मिया इस्लामिया से पढ़ें, ठीक है, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़े तो वो पढ़ सकते हैं। पहले क्या होता था, 12th के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। देखो अब ये जो इम्पोर्टेंस है 12th के मार्क्स की वो अब ख़त्म हो चुकी है, यानी कम हो चुकी है। देखो बात वही आ जाती है कि ख़त्म तो हो गई है, लेकिन नॉलेज तो आपको फिर भी होनी चाहिए, तभी तो आप जो है, अगर आप मान लो आपने 12th में पढ़ाई करी नहीं और आप CUET की तैयारी करने जा रहे हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे, मैं भी आपको क्लियर करूंगी, तभी मैं थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो सके, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी, ठीक है। तो मैं वही बता रही थी कि CUET के अंदर अगर आप मतलब आपने 12th में पढ़ाई नहीं करी तो आप CUET जो है क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट आएंगे। डोमेन मतलब NCERT जो आपका क्लास 12th का पूछा जाएगा। सपोज आप मान लीजिए 12th के बाद BCom करना चाहते हैं और आपने क्लास 11 12th में कॉमर्स में कुछ भी पढ़ा नहीं है, तो आप ये सोचो कि आप MCQ क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे। और आपको ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि MCQ जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको कितना कॉन्सेप्ट डिटेल में क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो है उस चीज़ को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं पॉइंट पे कि CUET जो है अंडर ग्रेजुएशन जो है 2022 जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ले रहा है, ठीक है। एक चीज़ और है, यहाँ पे लिखी हुई है, साफ साफ मेंशन की गई है कि CUET जो है 2022 जो कंडक्ट किया जा रहा है इसमें 13 लैंग्वेजेस आपको मिलेंगी, जिसमें से आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। वो आपके कॉलेज पे भी डिपेंड करेगा, पर मोस्ट प्रोवाइड इंग्लिश ही जो होगी वो मेन होगी। इंग्लिश है, हिंदी है, असामी है, बंगाली है, गुजराती है, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कन्नड़, ये सारी लैंग्वेजेस यानी 13 लैंग्वेज है। इसमें से आप कोई सी भी जो आपको सुटेबल लगे आप वो उसमें अपना एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। देन मैं उसके बात करूंगी, ये तो हो गई लैंग्वेज की बात, लेकिन अगर मैं डोमेन सब्जेक्ट की बात करूं तो वो आपकी स्ट्रीम पे डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास आर्ट्स है तो आप आर्ट्स के कोई 3 सब्जेक्ट 3 to 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कॉमर्स है तो आपके जो मेन सब्जेक्ट होंगे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे। साइंस साइड के हैं तो उस हिसाब से जो है आप चूज करेंगे। जनरल टेस्ट में क्या रहेगा, एप्टीट्यूड होगा, करंट अफेयर्स होंगे, इसकी भी तैयारी आपको करनी रहेगी। तो ये तो मैंने बता दिया। अब जो मेन बात है वो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाली है, वो ये है कि जो CUET है वो जो हेल्ड हो रहा है वो 547 सिटीज में लिया जा रहा है, जो कि इंडिया के अंदर अंदर की बात हो रही है।
और 13 सिटीज ऐसी हैं जो इंडिया के बाहर हैं जहां पे ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। मैं अभी उन कंट्रीज का नाम भी बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखोगे तभी तो पता चलेगा। जैसे मान लीजिए आपने पहले से प्लान कर रखा है कि आप बाहर जाना चाहते हैं, तो आप जो है आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे CUET का एग्ज़ाम देना है या नहीं देना, तो ये सब पता होना ज़रूरी रहेगा। चलो अब बात करते हैं बेसिकली ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की। देखो 6 मई 2022 को ये फॉर्म जो है लास्ट डेट रहेगी, ठीक है, यानी 6 अप्रैल को ये फॉर्म निकला था, जो कि वीडियो मैंने बनाई थी इसके ऊपर। अगर आपने नहीं देखी शॉर्ट वीडियो तो जाके देख लो। 6 अप्रैल 2022 को ये पेपर निकला था, फॉर्म निकला था। 6 मई 2022 तक आप इसको जो है फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है आपकी मैंने आपको बताई दी है क्या है, यानी 6 मई है। एंड आप जो है कैसे अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब जो आपका ट्रांजेक्शन आप फी की कैसे कर सकते हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड चलेगा, नेट बैंकिंग भी चलेगी, UPI भी चलेगा, पेटीएम भी चलेगा। अब जो बात आती है वो आती है कि फीस आपको कितनी देनी है, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले 2 स्लॉट हैं, एक स्लॉट 1 यानी मॉर्निंग का और एक स्लॉट 2 होगा जो कि आफ्टरनून का होगा। ओके, इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि अगर आपका सेंटर इंडिया में है, ठीक है, और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 650 रुपये देने हैं। अगर आप OBC कैटेगरी से तो आपको 600 रुपये देने हैं। अगर आप SC ST PV BW थर्ड जेंडर से हैं तो 550 रुपीज़ आपको देने हैं। ये मॉर्निंग की बात हुई है, ठीक है, मॉर्निंग की भी सेम है एंड आफ्टरनून की भी सेम ही है। कहाँ पे, स्लॉट 1 और 2 की सेम ही है, लेकिन ये बात कहाँ की हो रही है, सिर्फ इंडिया की हो रही है। अगर आप इंडिया के बाहर एग्जाम देते हैं तो आपकी फीस 650 रुपये नहीं है, 3000 रुपये ही है, चाहे आप फिर कोई सी भी कैटेगरी से हो, ठीक है। सेंटर जो आपका स्लॉट 2 है आउटसाइड इंडिया के लिए, मतलब बाहर के लिए, तो भी आपकी फीस 3000 रुपये ही रहेगी। फिर हम बात करते हैं अनाउंसमेंट जो है हमारी सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की, कि कौन सी सिटी में आपका एग्जाम होगा, तो वो वेबसाइट पे जल्दी ही पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड भी आपको वेबसाइट पे पता चल जाएगा जब आपका एग्जाम होने वाला होगा। आपका पेपर कब तक हो सकता है, अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि किस डेट पे होगा, लेकिन ये बता दिया गया है कि जुलाई की 1st या 2nd वीक में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप लोगों के पास कितना लिमिटेड टाइम है। एक तो आपको बोर्ड की प्रिपरेशन भी करनी है, ठीक है, यानी कि अगर आपका सिलेबस हो गया बोर्ड का तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म करो, क्योंकि आपको यहाँ पे 3 सेक्शंस की तैयारी करनी है, ठीक है। 3 सेक्शन कौन कौन से हैं जो कि मैंने आपको अभी बताए थे। एक तो लैंग्वेज की तैयारी करनी है आपको, दूसरी डोमेन सब्जेक्ट की करनी है, एंड तीसरी जो जर्नल है जिसके अंदर आपको करंट अफेयर, एप्टीट्यूड, ये सब की तैयारी करनी है, वो भी टाइमिंग को लेकर के। अब बात आती है ड्यूरेशन क्या रहेगी आपके एग्जामिनेशन की, तो स्लॉट 1 जो होगा उसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, यानी टोटल 195 मिनट्स मिलेंगे स्लॉट 1 के बच्चों को। और जो स्लॉट 2 रहेगा उसके अंदर 3 आवर्स 45 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिलेगा स्लॉट 2 में। और यानी कि टोटल टाइम की बात करूँ तो 225 मिनट्स मिलेंगे स्लॉट 2 में। ओके, उसके बाद बात करते हैं, अगर आपको कुछ भी क्वेरी है या आप कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या आप कोई हेल्पलाइन नंबर जानना चाहते हैं, तो मैं आपको हेल्पलाइन नंबर जूम कर देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 01140759000 एंड ईमेल इज cuetug@nta.ac.in, ठीक है। एंड अनदर वेबसाइट इज www.nta.ac.in एंड one more https://cuet.samrat.ac.in। तो ये सारी वेबसाइट्स मैंने आपको बता दी हैं, ईमेल भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि ये जो पेपर है वो कैसे होगा, ठीक है, यानी कि रिटन है या कैसे है, तो मैं आपको बता देती हूँ। रिटन पेपर नहीं है, ये आपका CBT पेपर है। CBT से मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर पे पेपर लिया जाएगा प्रॉपर जो है गाइडेंस के साथ। एंड
फिर उसके बाद आता है जो पैटर्न होगा, वो आपको मैंने बताया एमसीक्यू पैटर्न है। तो आप खुद ब खुद सोच सकते हैं कि एमसीक्यू की तैयारी के लिए आपको हर एक क्वेश्चन में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये पेपर क्लियर कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी फर्दर वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। 12th के ऊपर एमसीक्यू के क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए ताकि आप ये पेपर क्रैक कर सकें। सेंटर, डेट, शिफ्ट ऑफ टेस्ट जो होगा आपका, वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, ठीक है, जहां से आपने भरा है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज, आंसर कीज वगैरह जो होंगी वो भी आपकी वेबसाइट पे अनाउंस कर दी जाएंगी। वेबसाइट्स मैंने आपको अभी बताई दी हैं, ठीक है। एंड उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई कर देती हूँ। जो भी स्टूडेंट ये फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही ये पेपर लिया जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म का जो अदर मोड कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ आप ऑनलाइन ही इसको फिल कर सकते हैं। और ओनली जो, ये तो मैंने आपको बता दिया, कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन, उनको स्ट्रिक्टली ये जो है रूल्स फॉलो अप करने पड़ेंगे जो जो यहाँ पे बताया है। और एक चीज़ और, अपना ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे फिल करना ही होगा, ताकि कोई भी फर्दर अपडेट होगा तो आपको जो है ये जो है आपको ये डिस्कस कर सके आपसे ही, मतलब आपको मैसेज कर दिया जाएगा आपके फर्दर रेफरेंस के लिए। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि जो वेबसाइट तो मैंने आपको गिवन बता दिया जो भी इसमें लिखा था। उसके बाद बात आती है कि कौन सी आउटसाइड इंडिया, यानी इंडिया के बाहर कौन कौन सी सिटीज़ हैं, यानी कौन कौन सी कंट्री हैं जिसके अंदर ये पेपर लिया जा रहा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ब्राजील है, श्रीलंका है, कतार है, यूएई यानी दुबई में लिया जाएगा, इंडोनेशिया हो गया, नेपाल, मलेशिया, कुवैत, निगेरिया, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड सिंगापुर, यहाँ पे भी ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया है, सिटी सामने लिखी है, सिटी का कोड भी मेंशन है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, मैंने जूम कर दिया है। तो मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से दे दी है, एक एक चीज़ आपको बताई है। सिलेबस के ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगी फर्दर, एंड साथ में मैं एमसीक्यू के क्वेश्चंस की वीडियो भी ज़रूर अपडेट करूंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं फर्दर अपडेट आपको ज़रूर देती रहूंगी। और टेलीग्राम पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे एमसीक्यू के, ठीक है। मैंने आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे दी है। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।